हेलो एस्पिरेंट्स। तो हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। हमारा इंट्रोडक्शन, रेडियन, डिग्री कन्वर्जन सब कुछ हो चुका है फर्स्ट वीडियो में। दैट इज बेसिक्स हमने कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीटली। कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी चीज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑलरेडी तुम लोग 10th में पढ़ चुके रहोगे, राइट। वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम करेंगे पीवाई क्यूज या क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी बैठे। हर एक जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो मेक श्योर तुम वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, लास्ट में क्वेश्चंस बनाओ और उसके बाद और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी एकदम अच्छी बने। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जंप करने से पहले कुछ बेसिक चीजें उठाते हैं। सबसे पहली चीज इज एंगल्स। एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये एंगल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आज। अब देखो, अब तक तुमने जितना भी पढ़ा होगा, तुमने देखा होगा कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 तक 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये तो देखा भी नहीं होगा शायद तुमने 120 डिग्री। तुमने 0 से लेके 90 तक सुना होगा, या 0 से लेके 360 डिग्री तक तुमने एंगल्स के नाम सुने होंगे, राइट, है ना। बट 0 से 360 डिग्री तक ही एंगल्स नहीं होते हैं। इनसे ज्यादा भी 360 डिग्री को भी एक्सीड करते हैं एंगल्स। अब वो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि यार एक कंप्लीट रोटेशन हमें कितना मिलता है। जैसे ये कुछ ये थीटा है, राइट। ये थीटा है, राइट। बट अगर मैं यहां से स्टार्ट किया मैंने, और ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती हूँ, तो ये कितना हो गया, 360 हो गया। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक पूरा एंगल कंप्लीट किया और थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले 360 कंप्लीट किया और ऊपर में एंगल कितना ट्रेवल किया, थीटा। तो ये कितना हो गया, 360 प्लस थीटा, राइट। ओके, और एक हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे हमने फिर चलना चालू किया, एक सर्कल चले, कितना कवर किया, 360। फिर दूसरा सर्कल कवर किया 720 और यहाँ पे आके रुक गए। तो इस बार कितना कवर किया हमने, 720 प्लस थीटा। तो ये जो तुम्हारा दिमाग में है कि यार जो एंगल्स है वो 0 to 360 होते हैं, अब इस चीज को ना दिमाग से निकाल लो, क्योंकि एंगल्स 360 डिग्री से बड़े होते हैं। अब अगर हम एंगल की बात करेंगे ना, तो एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कब होंगे, कैसे होंगे, तो यहाँ पे ये जो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगी, ये पूरा तुम्हारे एंगल के रोटेशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एंगल के रोटेशन पे। अब देखो यहाँ पे एकदम चीज एकदम ध्यान से सुनना, राइट। ये एंगल कितना है, सिंपली 90 डिग्री, राइट। तुमने ऐसा सुना होगा, ये 60 डिग्री है ना। बट अब यहाँ पे एंगल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब एंगल पॉजिटिव कब होगा, हमेशा याद रखना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव होगा। एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होगा, जब हम क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने ऐसे ट्रैवल किया, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सोचो ये 90 डिग्री है, राइट। बट ये पॉजिटिव 90 होगा या नेगेटिव 90 होगा। तुम यहां से तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। क्लॉकवाइज कैसा होता है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है। और इस बार हम ऐसे ट्रैवल, देखो ये कौन सा है, क्लॉक, और ये है एंटी क्लॉक। तो हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो इस बार जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जुड़ी हुई है और क्लॉकवाइज रोटेशन में नेगेटिव एंगल। ओके, चलो कुछ चीजें डिस्कस करते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी बैठे। तो सोचिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, सोचो ये थीटा एंगल है। अब मेरे को बताओ ये थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसका साइन, इसका रोटेशन देखो, रोटेशन कैसे जा रहा है, ऐसा होगा तो एंटी, और ऐसे आएगा तो क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम कैसे, सोचिए एंगल थीटा है बट इसमें साइन पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो कैसे पता चलेगा, रोटेशन से। अब हम रोटेट कैसे कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और ऐसे वाले रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, माइनस की। ओके, और एक चलो कर लेते हैं, अब तुम्हें समझ रहा होगा चीजें। तो हम ऐसे जा रहे हैं, ओके। तो ये इस केस में ये वाला एंगल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ जरा। ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इस केस में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं,
तो पॉजिटिव एंगल। बट अगर हम ऐसे जाते, कैसे, ऐसे, तो इस केस में हम ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो इस केस में ये जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस केस में ये जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव थीटा। आई होप तुम्हें इतना समझा होगा। तो याद रखना यहाँ पे सिर्फ एंगल अभी 0 to 360 नहीं होते, ना ही एंगल सिर्फ पॉजिटिव होता है, एंगल्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बेस्ड अपॉन उनके ये रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव एंगल। ओके, और वैसे ही एंगल 0 to 360 तक होंगे क्या सिर्फ, नहीं, जितना ज्यादा रोटेशन उतना बड़ा तुम्हारा एंगल। तो इस केस में बताओ जरा, अगर ये ऐसे है, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम, ओके, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, और यहाँ पे आके स्टॉप हुए। तो यहाँ पे हमने पहले कितने रोटेशंस कंप्लीट किए, 3, मतलब 360 इंटू 3, और कुछ एंगल ट्रैवल किया आगे। तो सोचो वो एंगल थीटा था, प्लस थीटा, तो तुम देख सकते हो ना कितना बड़ा हो गया, 1080 प्लस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो अब तुम्हें ये समझा होगा ये चीज, है ना। और अब तक तुमने 10 तक क्या देखा होगा, साइन 90, साइन 60, ये। बट अगर ये आ जाता है 1080 प्लस थीटा, तो इस केस में क्या करेंगे, वो भी डिस्कस करते हैं। तुम पहले ये चीजों को नोट डाउन कर लो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब तुम्हें यहाँ तक की चीजें सारी क्लियर होंगी। अब हम हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री हम 10 तक कर रहे थे, हम कैसे कर रहे थे, हम एक ट्राइंगल लेते थे, राइट एंगल, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। ये सारी चीजें कर रहे थे। अब थोड़ा सा ना डेफिनेशन को इंक्रीज कर देंगे, और हम ये चेक करेंगे कि यार कौन से कॉर्ड में कौन सी चीज पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव है, टैन कौन से कॉर्ड में पॉजिटिव है, कॉट कौन से कॉर्ड में पॉजिटिव है। ओके, सारी चीजें। तो हमारा डेफिनेशन अब थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड हो जाएगा, और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज सर्कुलर फंक्शन ट्रीट करेंगे। ओके, कैसे ट्रीट करेंगे, सर्कुलर फंक्शंस। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ताकि तुम्हें चीजें अभी क्लियर हो जाए, ज्यादा दिक्कत ना आए बाद में। ओके, तो डायग्राम तो मस्त बड़ा बना है। तो देखो यहाँ से एक पॉइंट ओ है, ओके, यहाँ पे ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ओके, इतनी चीजें क्लियर है तुम लोगों को। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए। अब मेरे को बताओ इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस होते हैं। तो एक्स कॉमा वाई, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, और इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। ओके, और तुम्हें तो ये मालूम है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, y के इक्वल, और ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। सोचो यहाँ से हम कुछ थीटा गए, कितना ट्रैवल किया, थीटा, और यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए। अब मेरी बात सुनो, ये जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको हम r बुला देते हैं, क्या बुला देते हैं, r। ओके, अब मेरे को बताओ साइन थीटा कितना आएगा तुम्हारा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब y बाय r, सिंपल। वैसे ही cos थीटा कितना होगा, x अपॉन r, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां तक चीजें समझी तुम लोगों को। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओके। अब अगर हम इस वाले, ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां से ऐसे ट्रैवल किया, पहले इस केस में हम ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, अब इस केस में हम ऐसे ट्रैवल करेंगे। ओके, अब मेरे को बताओ ये जो वैल्यू है y बाय r की, ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी, x बाय r दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब हम इस क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। अब मेरे को बताओ ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि इस केस में हम ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं, तो एंगल माइनस थीटा हो गया। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ओके, ये भी 90 है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है बट y क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते, ये बी था, राइट, इसको डी नाम दे देते हैं, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए, प्लस एक्स माइनस में, राइट, इधर दोनों प्लस थे, इधर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा।
अब इस क्वाड्रेंट में आने के बाद हम एंगल को डिफाइन करने चलते हैं, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा को। अब मेरे को बताओ, इधर इधर तुमको पता है यार, ये जो वैल्यू है वो फिर से x होने वाली है, और ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, -y, राइट। बट ट्रिग्नोमेट्री या जो ट्राइंगल के साइड है वो कभी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं होते, वो पॉजिटिव ही होते हैं। बट तुम्हें दिमाग में साइन को याद रखना है। अब साइन थीटा को कैसे डिफाइन करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर है, देखो ये तो वापस आर ही आ जाएगा, y अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट y के आगे साइन कैसी थी? नेगेटिव, ओके। अब cos थीटा को डिफाइन करने चलते हैं। क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस है और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, x अपॉन आर। x के सामने साइन कैसी थी? प्लस की थी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम एंट्री मारते हैं तो साइन क्या निकला? साइन निकला नेगेटिव, कॉस क्या निकला? पॉजिटिव। तो अब तुम्हें यहां तक की चीजें क्लियर है। अब वैसे ही अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखने चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में घुसे, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड है और y तो ऊपर ही है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं -x बाय y, है ना, राइट। ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? r, और यहां से एंगल थीटा, ओके। तो अब यहाँ पे ना तुम एक सिंपल चीज ध्यान रखो, यहाँ पे x पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इस वाले क्वाड्रेंट में जब आएंगे ये इधर ऐसा एंगल बनेगा, राइट। ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे हल्का सा ध्यान दो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव है तो cos भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि जो cos है वो अल्टीमेटली किससे लिंक कर रहा है? x वाले कोऑर्डिनेट से। और y जो साइन थीटा है वो किसकी साइन ले रहा है? y कोऑर्डिनेट की, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट की साइन क्या थी? प्लस थी, तो साइन भी क्या हो गया? प्लस हो गया। x की साइन क्या थी? प्लस थी, तो cos ने भी क्या ले ली? प्लस साइन ले ली। और तुम्हें tan थीटा का रिलेशन मालूम है? साइन अपॉन कॉस। अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो tan भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, राइट। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। अब देखो, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x के पास साइन कैसी थी? प्लस की थी। अगर x प्लस है तो cos के पास भी साइन कैसी आएगी? प्लस। r तो प्लस ही रहेगा, क्यों? क्योंकि r जो आएगा वो कैसा आएगा? √x² प्लस y², राइट, ओके। अब cos प्लस है तो cos का जो साइन है वो भी क्या होगा? प्लस होगा। अब y पे साइन कैसी थी? नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन किसके पास जाएगी? साइन, क्योंकि साइन किससे लिंक्ड है? y अपॉन आर। यहाँ पे भी तुम देखोगे तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो जो साइन थीटा है वो कैसा आएगा? y अपॉन आर, और जो cos थीटा है वो कैसा आएगा? x अपॉन आर। बट यहाँ पे x पे साइन कैसी है? नेगेटिव है, राइट। और यहाँ पे y पे साइन कैसी है? प्लस की है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या निकला? पॉजिटिव निकला, कॉस क्या निकला? नेगेटिव निकला। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझी, क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और तुम्हें सारी चीजें अच्छे से बताते हैं, ओके। तो आई होप इतना समझा तुम लोगों को, राइट। अब इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके चीजें समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी चीज नेगेटिव है, ओके। यहाँ पे था, यहाँ पे x, y। याद रखना y की साइन किसके पास जा रही है? साइन के पास जा रही है, राइट। तो y इस क्वाड्रेंट में कैसा है? प्लस है, तो साइन इधर प्लस होगा। x की साइन किसके पास जाती है? cos, तो cos भी प्लस हो गया, राइट। और जो tan थीटा है वो कैसा है? साइन अपॉन cos, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा, ओके। तो फर्स्ट कॉर्ड में सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पॉजिटिव होती है, ओके। अब जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसी दिख रही थी हमें, या जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे थे? एक्स क्या है? नेगेटिव, तो ऐसे लिख सकते हैं -x, और y कैसा है? पॉजिटिव, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, y की साइन किसके पास जाती है? y की साइन साइन के पास जा रही है, तो इधर साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि y पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव है, क्योंकि साइन थीटा कैसा आ रहा था? y बाय आर। y पे साइन कैसी है? प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब cos थीटा क्या हो रहा था तुम्हारा?
एक्स बाय आर। अगर एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो कॉस थीटा क्या हो रहा है नेगेटिव। तो याद रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होगा। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझी, एकदम क्लियर कट है तुम्हें। ओके, साइन भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब इस क्वाड्रेंट में आते हैं। इस क्वाड्रेंट में जब हम एंट्री मार रहे हैं तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो y की साइन कौन लेगा, साइन लेगा। तो साइन थीटा इधर क्या आएगा इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा। कॉस थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब tan थीटा का रिलेशन कैसा है, tan थीटा तो साइन अपॉन कॉस है, राइट। यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज करके क्या क्रिएट कर देंगे, पॉजिटिव। तो याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव होता है। ओके, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दो ये भी नेगेटिव, कॉस और उसका रेसिप्रोकल वो भी नेगेटिव। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर है। अब हम इस क्वाड्रेंट में घुसेंगे तो इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे हमें, प्लस एक्स माइनस वाई, राइट। अब एक्स है, एक्स के पास जो साइन है वो किसके पास जाएगा, कॉस के पास जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स पर साइन कैसी है प्लस, तो कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा प्लस, राइट। कॉस थीटा प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी हो गया पॉजिटिव, राइट। साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा किसकी साइन ले लेगा, पाई की, तो ये नेगेटिव। अब तुम्हें ये चीज क्लियर होगी, एकदम अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब तुम्हें ये समझाओगे कि आया कैसे ये चीज, यस। तो इसको अगर तुम्हें दिक्कत है याद करने में तो एक ट्रिक है अपने पास, एंड दैट इज ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। बट जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट होता है, साइन। तो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। टैन में टैन और कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक थीटा। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, सबके फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स, ओके, इसे तुम याद रख सकते हो। तो अब तुम्हें ये समझा होगा कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, राइट। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, तो आई होप इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होगी एकदम अच्छे से, राइट। अब देखो 10th में अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, शायद तुम्हें वो डिलीटेड था टॉपिक, राइट। और एक हमने पढ़े थे जो हमारे आइडेंटिटीज होते हैं, राइट। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले जो तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा होता था वो किसके इक्वल होता था, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स थे जिसका सम 90 डिग्री होता है, राइट। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री था, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कॉस। मतलब तुम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि साइन कब कॉस में ट्रांसफॉर्म होगा, कब कॉस साइन में ट्रांसफॉर्म होगा। बट यहाँ पे ये चीज याद रखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉस, टैन का कॉट, कॉस का सेक। अब आई होप, सॉरी सेक का को सेक, ये जो को दिखा रहा है ना को, तो इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे साइन को साइन, टैंजेंट को टैंजेंट, सेक सीकेंट को सीकेंट। देखो कोसाइन, को टैंजेंट और को सीकेंट, साइन के आगे को, के आगे को, सीकेंट के आगे को, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इस कॉस, तो कॉस को तुम साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन को कॉस में, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, जब वो कंडीशन दिखाई दे रही होगी तभी होगा वो कन्वर्ट, ओके। और इसके अलावा तुमने और एक चीज पढ़ी थी, दैट इज आइडेंटिटीज। क्या पढ़े थे हमने, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तुम सबको याद ही होंगे, वो इजी होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड इज 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये 10th वाली चीज है, बस तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा लिया। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब वो बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 975। इतने बड़े एंगल्स आज पहली बार देख रहे हैं, या देखे भी होंगे तो इतनी, ये कैसे करेंगे। देखो, इसको ना एक एल्गोरिदम होता है या एक तरीका होता है जिसके थ्रू, या एक स्टेप्स होते हैं जिसको तुम फॉलो करो। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है ना, दैट इज, तुम ये पहले जान लो कि कैसे सॉल्व होंगे इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले कितना भी बड़ा एंगल हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, कितना भी बड़ा एंगल हो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ये चीज क्लियर है, राइट। और तुम्हें कॉर्डिनेट में ये पता चल गया कि कौन सा नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, साइन कॉस टैन कॉट, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना। अब जैसे मुझे बोल दिया कि साइन, रुको पहले हम ना टिक्स देख लेते हैं क्या है। स्टेप 1 में क्या करना है तुम्हें, जितना भी बड़ा एंगल है ना, कितना भी बड़ा एंगल गिवन है उसे डरना नहीं है। एंगल है, राइट, कुछ एक स्पेसिफिक एंगल गिवन है, उस एंगल को तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, 90 इंटू समथिंग प्लस आगे जो भी एक्यूट एंगल बच रहा होगा, थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये प्लस भी हो सकता है और आगे माइनस भी हो सकता है। ओके, इसमें फर्क नहीं करना। ओके, कुछ ऐसे ऐसे इसमें लिख देना। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि इस प्लेस पे ऑड है या इवन है, ऑड वैल्यू बैठ रही है या इवन वैल्यू बैठ रही है। अगर ऑड वैल्यू दिख रही है कहाँ पे, इस वाली प्लेस पे, तो तुम्हारा जो आगे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। बट अगर इवन है तो वो नहीं होगा चेंज। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें क्लियर होंगी चीजें। फॉर एग्जांपल, साइन 90 प्लस थीटा। ओके, साइन 90 प्लस थीटा है मेरे पास। अब इसका जो वैल्यू है, इसका जो चेंज्ड वैल्यू है वो क्या होगा, तुम्हें ऐसी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार तुम एग्जांपल देखो, ज्यादा बेटर समझेगा। साइन 90 माइनस थीटा, राइट। अब यहाँ पे है ना, इसको ये कैसा है फिर, साइन 90 इंटू 1 माइनस थीटा, ये ऐसे दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये जो मल्टीपल है वो कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल किसका, 90 का है। तो याद रखना, जब जब यहाँ पे ऑड मल्टीपल होगा ना, ऑड मल्टीपल, तो यहाँ पे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री वाले। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और जो बचा हुआ थीटा है ना, उसको एज इट इज लिख दो। क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। तो आप इतना समझाओगे तुम्हें, कॉस थीटा। बट यहाँ पे और एक चीज देखनी है, दैट इज साइन, कि इसकी साइन क्या होगी। अब तुम्हें क्या चेक करना है, तुम्हें चेक करना है कि यार ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90, देखो ये 0 होता है, ये 90, ये 180, ये 270। तो यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से पीछे आ रहे हो, राइट। तो 90 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में घुसे तुम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब चेक करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल फंक्शन ना, ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन था उसका साइन क्या होता है। तो इधर क्या ये साइन है, तो चेक करना है कि यार ये जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का। ओके, और एक दो ट्राई करते हैं तो वो क्लियर होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे को बोल देते हैं वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा। सबसे पहले इसको कैसे लिखो, इस वाले फॉर्मेट में, 90 इंटू सम वैल्यू प्लस या माइनस जो भी तुम्हारे एंगल से, प्लस माइनस। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 इंटू 2 माइनस थीटा। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जो मल्टीपल है, ये मल्टीपल कैसा है, इवन का मल्टीपल है। इवन के मल्टीपल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस ओनली फॉर ऑड मल्टीपल्स। ऑड के लिए ये वाली चीज लगेगी, इवन के लिए कुछ नहीं लगेगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जो रेशियो गिवन है वो एज इट इज रिटेन रहेगा। ओके, अब मेरी बात सुनो, तो ये इवन है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, कॉस लिख दिया, और यहाँ पे जो एक्यूट एंगल था उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, बट यहाँ पे काम खत्म होगा क्या हमारा, नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यार ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 इंटू 2 180, मतलब 180 से पीछे आ रहे हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में घुसे तुम, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब तुम्हें चेक करना है ओरिजिनल फंक्शन को। तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ये वाला था, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी थी, कॉस की थी। और कौन से क्वाड्रेंट में आए तुम, सेकंड। तो चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, ओरिजिनल फंक्शन कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा।
ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा ट्राई करो, देखो तुम्हें जम रहा है नहीं जम रहा है। cos 270 प्लस थीटा, राइट। सबसे पहले क्या करोगे तुम, इस फॉर्मेट में हम उस चीजों को लिखेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। ओके, cos 90 इंटू 3 प्लस थीटा, मल्टीपल क्या है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाँ होगा। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री इज साइन, अक्यूट एंगल क्या है, थीटा है, वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे काम खत्म होता है हमारा, नहीं नहीं, यहाँ पे चेक करना है कि यार ये जो एंगल है, ये जो एंगल गिवन है, ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल फंक्शन गिवन था, उसका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा। तो 270 प्लस थीटा है, तो 270 से आगे जाएंगे, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में घुसे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का किसको चेक कर रहे हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन है पूरा उसी से खेलना है, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, कॉस था, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इसको मत देखना वरना तुम कंफ्यूज जाओगे, ओरिजिनल फंक्शन से ही सारी चीजें होने वाली है। ओके, प्लस साइन थीटा। तो आई होप तुम्हें ये चीजें समझी होगी। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पे ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी बैठे, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। तो चलो आगे चलते हैं, अब याद याद रखना सारी चीजें, ठीक है। तो चलो मेरे को बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा। ओके, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी यहाँ पे चीज गिवन है ना, इसको एक स्टेप, देखो स्टेप 1 बता देती हूँ मैं। स्टेप 1, एंगल इन द फॉर्म 90 इंटू डैश प्लस माइनस समथिंग। ओके, आई पता समझाओगे तुम्हें। अब तुम बताओ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा। ओके, अब यहां पे द मल्टीपल इज ऑड, तो क्या आई होप पता समझा होगा। स्टेप 2, इफ ऑड चेंज इवन रिटेन, राइट। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉस, मतलब साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, और बचा हुआ जो अक्यूट एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। बट यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म होता है क्या, यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म नहीं होता है, राइट। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि यार ये जो वैल्यू है वो कौन से कॉर्ड में घुस रही है, 90 प्लस थीटा है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब इसको चेक करना है, 90 यहाँ पे है प्लस थीटा, कौन से कॉर्ड में घुस गए, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंगल का काम खत्म हो गया, उसके आगे देखो क्या है, साइन। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। ओके, इतना क्लियर है तुम्हें, आई होप समझा ही होगा और अच्छे से ही समझा होगा। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो अभी। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, फिफ्थ कॉस या ठीक है 180 प्लस थीटा। चलो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, सॉल्व करो, देखो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो आई होप तुमने ट्राई तो कर ही लिए होंगे। चलो हम अब करते हैं, तो क्वाड्रेंट को इधर बना लेते हैं। ओके, 0, 90, 180, 270। ओके, तो सबसे पहले cos 90 प्लस थीटा है, तो cos 90 इंटू 1 प्लस थीटा, मल्टीपल क्या है, ऑड है, ऑड मल्टीपल है तो cos का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, साइन में, तो साइन लिख दिया, थीटा एंगल एज इट इज आ गया। यहाँ पे काम खत्म हुआ, नहीं हुआ। अब क्या करना है, वापस ओरिजिनल फंक्शन को चेकआउट करना है, चेक करना है कि यार ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में घुसेगा, 90 प्लस थीटा है, मतलब घुस गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री मार ली, एंगल का काम खत्म हो चुका है। इसके बाद सेकेंड चीज पे आना है, दैट इज कॉस। चेक करना है कि ये जो कॉस है, ये जो कॉस है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। आई होप पता समझा तुम्हें। ओके, सेकेंड का आंसर माइनस साइन थीटा है सबका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड इज कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 को कैसे लिखोगे, 90 इंटू 2 माइनस थीटा, राइट। 90 इंटू 2, द मल्टीपल इज इवन, इवन पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या,
नहीं होगा। तो जो कॉस है वो कॉस ही रह जाएगा, अक्यूट एंगल एज इट इज आ जाएगा। सिलसिला यहाँ पे खत्म हुआ? नहीं हुआ, यहाँ की साइन भी तो बची हुई है। चेक करो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहा है? 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। फिर से सेकेंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। ओके, इतना लिख लिया सबने? फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अब तुमने फर्स्ट टू कर लिए, तो ये वाला डिस्कस करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। ओके, साइन को कैसे लिखोगे? सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना है 90 इंटू 2 प्लस थीटा, राइट? 90 इंटू 2 हो गया, मल्टीपल चेक करो, इवन है तो इवन पे ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस करता है क्या? नो नो, ऑड पे ट्रांसफॉर्म, इवन पे रिटेन। ओके, याद रखना ये चीज। ओके, तो मल्टीपल क्या है? सॉरी, मल्टीपल क्या? इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन रह जाएगा, अक्यूट एंगल उड़ के नीचे आ जाएगा। आ चुका है। अब इसके बाद एंगल चेक करना है, साइन चेक करनी है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहा है? 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घुस चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में घुसने के बाद ये चेक करना है कि जो ओरिजिनल फंक्शन था, कौन सा था ओरिजिनल फंक्शन साइन, उस वो कैसा होता है? नेगेटिव हो जाता है, राइट? माइनस साइन थीटा। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, तो इसको कैसे लिखोगे? कॉस 90 इंटू 2 प्लस थीटा। इवन है, इवन पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या? टिंग टिडिंग नहीं होगा, राइट? तो कॉस थीटा। अब इसके बाद काम खत्म हुआ तुम्हारा? नहीं नहीं, यहाँ पे एक साइन रह चुकी है। वो साइन कैसी आएगी? सबसे पहले एंगल को चेकआउट करेंगे। 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस चुके हैं। अब चेक करना है कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, इधर रेशियो कौन सा है? कॉस है, राइट? कॉस का वैल्यू या कॉस का साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। ओके, तो आया पता चीजें समझा होगा? फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि अभी इसी पे बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। ओके, नोट डाउन कर लो इससे। चलो, जो बोर्ड पे क्वेश्चन है जरा इसको सॉल्व करो तुम लोग, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। पूरा ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लगने वाला है। ओके, तो साइड में ना कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। यहाँ पे 90 और उसका मल्टीपल क्या है? 1 लग रहा है, राइट? तो ऑड मल्टीपल है तो हो जाएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो कॉस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, राइट? बट चेक करना है कि यार ये जो वैल्यू है ये कौन से कोऑर्डिनेट में घुस रही है? 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? माइनस थीटा है, राइट? तो माइनस थीटा मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, इसको हम तुम अगर तुम्हें डाउट है तो कैसे लिख सकते हो तुम इसको? जो सेक है उसको लिखोगे तुम 90 इंटू 0 माइनस थीटा, 0 इवन पकड़ो, राइट? तो चेंज होगा क्या? वो चेंज नहीं होगा। और कौन से क्वाड्रेंट में घुसे तुम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये हो गया सेक थीटा। अब पता समझा? अब tan 180 माइनस थीटा है, राइट? तो tan 90 इंटू 2 माइनस थीटा है ना। अब इवन मल्टीपल है, इवन पे चेंज होगा क्या? नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी को लिखेंगे, राइट? और जो अक्यूट एंगल है उसके साथ जुड़ा हुआ उसको लिख देंगे। बट यहाँ पे काम खत्म हो रहा है क्या हमारा? यहाँ पे आती है साइन की बात, राइट? तो अब चेक करना है कि यार ये जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में घुस रही है? 180 यहाँ पे होता है और उससे पीछे जाना है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसे। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। हाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन 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 स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितनी आई? कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? साइन अपॉन कॉस कॉट होता है ना? सॉरी सॉरी, tan स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। अब पता समझ रहा होगा तुम्हें क्लियरली? अब तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहा होगा। फटाफट से इसे नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट और 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखें और उनको हम सॉल्व कर लें। ओके, तो चलो अब ये क्वेश्चंस है, कुछ ये क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। ओके, वीडियो को पॉज करो और फिर अटेम्प्ट करना, देखो तुम्हें क्लैरिटी बैठ रही है या नहीं बैठ रही। क्योंकि अगर मेरे साथ साथ करोगे तो पक्का ये गारंटी है कि तुम शायद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को इतने अच्छे से डेवलप ना कर पाओ। और यही चीज बच्चे गलती करते हैं जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बोर्ड एनडीए के पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आंसर क्रॉस चेक कर लेना। सेक 360 माइनस थीटा है,
राइट। तो 360 को कैसे लिख सकते हो, 90 इंटू 4, तो 4 इवन है, तो सेक चेंज होगा क्या, सेक चेंज नहीं होगा, सेक थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब चेक करना है कि यार ये जो ओरिजिनल एंगल है वो कहाँ पे लाई करेगा। पूरा एक चक्कर मारेंगे तो 360 हो जाएगा, बट पीछे माइनस आना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में घुसे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस सेक थीटा, राइट। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, है ना, तो साइन 180 प्लस थीटा कैसे हो जाएगा, साइन 90 इंटू 2 प्लस थीटा, 2 है तो ये ट्रांसफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। अगर तुम सिंपली भी याद रखोगे ना, तो याद रखना अगर एंगल इधर और इस पे आता है ना तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, बट 0 और 180 पे आता है या 0 और 360 पे आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करता। देखो यहाँ पे क्या है, 180 प्लस थीटा है, मतलब 180 इधर आके लैंड हुआ है ना, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे और इस वाले पे लैंड होंगे तो होगा। तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुसे, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा क्या, नहीं करेगा, या तुम डायरेक्ट ऐसे देखो ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा। बट कौन से क्वाड्रेंट में घुसे हम, थर्ड, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस की साइन, ओके। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 है। देखो अब हम कौन से क्वाड्रेंट में लैंड हुए, इस वाली लाइन पे लैंड हुए, कौन सी, इस वाली लाइन पे, इस वाली और इस वाली। स्टैंडिंग लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्लीपिंग लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखना। तो हम किस पे लैंड हुए, इस पे लैंड हुए थे, राइट, तो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री इज टैन, तो टैन आ गया, राइट, टैन थीटा। अब क्या चेक करना है, साइन, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, प्लस, राइट। तो सेक थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा आया होगा तुम्हारा आंसर, राइट। आया सबका आंसर, राइट, ओके। तो देखो अगर नहीं समझा तो एक बार देख लेना, और याद रखना तुम इतना बड़ा या 90 इंटू नहीं लिखना है, तो देखना इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, बट स्लीपिंग लाइन पे नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अगर हम लैंड करते हैं उस एंगल पे तो, या तुम सिंपली 90 इंटू 1 ऑड इवन करके भी कर सकते हो, ओके। तो अब तुम्हारा फर्स्ट का आंसर आएगा, इस पे चलते हैं, ओके। tan थीटा, तो tan थीटा ही रहेगा, कुछ है ही नहीं इसमें। अब क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां पे कहां पे लैंड कर रहे हो तुम, पहले यहां पे आ रहे हो, स्टैंडिंग लाइन पे कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस आएंगे, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस, तो यहां पे लिख दिया कॉस, एक्यूट एंगल थीटा है तो थीटा। अब क्या चेक करना है, साइन, और किसका, ओरिजिनल का, हाँ, जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उसका मत चेक करना प्लीज, ये गलती मत करना। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, तो यहां पे आ गई प्लस की साइन। अब cos 90 माइनस थीटा वापस कौन से, स्टैंडिंग लाइन पे आए, राइट, 90 पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, cos का ट्रांसफॉर्मेशन साइन। अब ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 उसके बाद फिर माइनस थीटा पीछे आए, राइट, तो कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, पॉजिटिव, सारे कॉर्ड पॉजिटिव होता है, तो tan को कैसे लिखेंगे, cos बाय साइन बाय कॉस इंटू कॉस इंटू साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें समझा होगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन डन, थर्ड क्वेश्चन डन, फोर्थ क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम, लेट्स गो, ओके। अब तुम्हें चीजें समझ आ रही होगी अभी। साइन पाई, पाई मतलब 180 होता है, और पाई बाय 2 कितना होता है, 90, हाँ, इस चीज में गलतियां नहीं करना। तो साइन पाई बाय पाई प्लस 180, पाई प्लस थीटा है, राइट। पाई सबसे पहले पूरा चक्कर मारा, कौन सी लाइन पे आके लैंड हुए, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सोती रहेगी, कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, स्टैंडिंग लाइन एक्टिव रहेगी, उधर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, स्लीपिंग लाइन इज स्लीपिंग ओनली, तो साइन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और थीटा लिख दिया, एक्यूट एंगल जुड़ा हुआ। इसके बाद क्या चेक करनी है, साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दिस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन साइन कैसा होता है, नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट, दिस इज नेगेटिव, ओके।
सेकेंड वन इज साइन पाई माइनस थीटा, राइट। हम इधर आए, इधर से माइनस थीटा मतलब पीछे जाना है, कौन से क्वाड्रेंट में घुसे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बट सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा वो देखना है। पाई है 180, 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पाई कौन से लाइन पे आके लैंड हुए, स्लीपिंग लाइन, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो साइन उसके साथ जुड़ा हुआ एंगल थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में घुसे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में ओरिजिनल फंक्शन साइन कैसा होता है, पॉजिटिव प्लस, ओके। और कोसेक इसमें चेंजेस होंगे क्या, ये तो एज इट इज रहेगा, राइट। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल, -1। ओके, आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। आगे बढ़े, एक काम करना, इसका आंसर तुम कमेंट में डालना, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आई होप तुम्हें इतना समझा होगा, फटाफट से नोट डाउन कर, अगर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं हुए और हो गए तो इसका आंसर तुम कमेंट में डालना, ओके। तो चलो आगे कुछ और क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, ओके। तो पहले देखो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, देखो तुम्हें जम रहा है नहीं जम रहा है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल है हम उसको कैसे लिखेंगे, 90 इंटू समथिंग प्लस थीटा, राइट। एक्यूट एंगल आना चाहिए वो। तो साइन 300 है तो 90 इंटू 3 270 प्लस 30 डिग्री। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें, राइट। इसके बाद क्या चेक करना है, यहाँ पे मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्या है, ऑड, ऑड है तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा, राइट। साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, राइट। कॉस बचा हुआ एंगल, अक्यूट एंगल लिख दिया 30 डिग्री। यहाँ पे सिलसिला खत्म होता है क्या हमारा, नहीं होता। यहाँ पे साइन भी तो चेक करनी है हमें, इसके आगे साइन कैसी आएगी, वो साइन कैसे चेक करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन को ध्यान में रखते हुए। 90 इंटू 3 मतलब 90 के कितने चक्कर लगाने हैं, 1 2 3 प्लस 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री मारी। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन साइन कैसा होता है, नेगेटिव, चेक, नेगेटिव हो गया। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना। तो माइनस √3/2, इट इज, दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब बता समझा होगा तुम्हें, क्लियर है ये चीज, आया समझ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते चलो। अब करेंगे tan 945, वापस उसको ऐसे लिखेंगे tan 90, कितने चक्कर मारेंगे, 10 चक्कर मारेंगे, 90 इंटू 10 900 प्लस अक्यूट एंगल बचा हुआ, ओके। 90 के 10 चक्कर मारने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इतना हो जाएगा, इतने चक्कर आएंगे, राइट है रॉन्ग है, ये चेक करो, ठीक है, ध्यान से, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमारी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आके रुके, और यहाँ पे मल्टीपल क्या है, इवन है, तो इवन मल्टीपल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, नहीं होता। tan और अक्यूट एंगल एज इट इज। अब चेक करना है कि यार ये जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में घुसी, ये कौन से क्वाड्रेंट में घुसी थी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड एंगल का काम खत्म हो गया, अब उसके आगे आता है tan। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो जो भी नीचे यहाँ पे वैल्यू आई थी उसके आगे प्लस साइन, tan 45 1। आई होप इतना समझा तुम्हें। इसका आंसर तुम फिर से कमेंट्स में लिख देना, ओके। खुशी होगी नहीं हमें, अब उतना समझा होगा तुम्हें आज का। अब आगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, तुम फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करो जरा। अब हमेशा याद रखना एंगल्स ऑफ साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, लाइक यहाँ पे मेरे पास ए बी सी और डी है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, इनका सम 180 होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ये चीज याद रखना हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में, ओके। तो मेरे को तो इसका वैल्यू कितना आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें मालूम है कि साइक्लिक है तो a प्लस सी का वैल्यू किसका होगा, 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180, हमेशा याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। तो वैसे ही b प्लस डी का कितना हो जाएगा, वापस 180, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम c को कैसे लिख पाएंगे, पाई माइनस है, और d को पाई माइनस बी, तो cos ए एज इट इज, cos b एज इट इज। अब इसको लिखेंगे cos पाई माइनस ए, cos पाई माइनस बी, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बट ये जो cos पाई माइनस ए है, पाई मतलब 180,
कौन से लाइन पे लैंड हुआ? पाई, स्लीपिंग लाइन, स्टिल स्लीपिंग। कौन से क्वाड्रेंट में घुसे? पाई माइनस ए, मतलब कुछ पीछे गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री हुई, राइट। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे पाई पे हुआ है ना, तो साइन चेंज होगी क्या? ट्रांसफॉर्म होगा क्या? वो साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो कौन सी लाइन पे आई? स्लीपिंग लाइन पे आई, जो सो रही है। कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये हमारा क्या रहेगा? कॉस ए ही रहेगा, बट इसके आगे साइन चेक करनी है। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में घुसे थे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन, राइट। ओके, अब इसको चेक कर लो वापस। पाई, स्लीपिंग लाइन, स्टिल स्लीपिंग, नो चेंजेस, कॉस बी। अब साइन चेक करनी है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में घुसे इस एंगल को लेके? सेकेंड। सेकेंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, राइट। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 0। आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि आगे चले। चलो इसी के अंदर ना, ये जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, मेरे को इसके अंदर तुम cos A प्लस cos B की वैल्यू बताओ। cos A प्लस cos B इन टर्म्स ऑफ एंगल C और एंगल D। अगर मैंने ये बोल दिया, ठीक है, cos A cos B cos एंगल C और एंगल D के टर्म्स में इसकी वैल्यू बताओ मेरे को। अगर cos A प्लस cos B है, वो cos C और cos D में कितनी वैल्यू होगी? ओके, आई पता समझा होगा तुम्हें, है ना। अब मेरे को बताओ, cos A प्लस cos B की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D? पूरा क्वेश्चन वही है, तो एक बार ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और फिर अटेम्प्ट करो, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमें तो ये पता चल गया ना कि यार साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो जो एंगल्स है उनका सम 180, तो ए कितना हो जाएगा? पाई माइनस सी। और वैसे ही बी प्लस डी कितना होगा? पाई, फिर बी का वैल्यू कितना आ गया? पाई माइनस डी। ए की जगह पे क्या लिख देंगे? कॉस पाई माइनस सी, इसके जगह पे कॉस पाई माइनस डी, राइट। अब कॉस पाई माइनस सी कितना होगा? 180 इज 90 इंटू 2, मतलब इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल पे चेंज होता है क्या? नहीं होता है, तो जो कॉस है वो एज इट इज रहेगा और अक्यूट एंगल सी आ जाएगा, राइट। अब क्या चेक करना है? ओरिजिनल फंक्शन जो है उसका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहा है? सेकेंड। सेकेंड में आ चुके, पता चल गया एंगल से। अब इसके आगे चेक करना है यार, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस। वैसे ये आ जाएगा माइनस कॉस डी, तो क्या बोल सकते हैं कि जो माइनस कॉस सी कॉस डी कॉमन, मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी का वैल्यू इज माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। ओके, बट मेक श्योर तुम्हें चीजें समझ आ रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, उसमें तुम्हें ना कॉम्प्लीमेंट्री का वो लगाना है दिमाग। अगर तुमने 10th में पढ़ा होगा, कि तुमने ये पढ़ा होगा ना कि अगर साइन 90, अब तो तुम्हें क्लियर होगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, राइट। और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? सेक थीटा, है ना। 90 मल्टीपल ऑफ ऑड, तो कोसेक विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेक, कोसेक का ट्रांसफॉर्मेशन सेक में। अक्यूट एंगल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ओके, ये भी चीज याद रखना। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि क्लास क्वेश्चन करेंगे। चलो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे, इसको अटेम्प्ट करो, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, हमेशा याद रखना जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हैं? ऑपोजिट है, एक tan है और एक cot है। बट तुम्हें यहाँ पे ये फटाफट से क्लिक हो जाना चाहिए कि यार जो tan है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? cot का है। tan cot का है, तो हम क्या करेंगे, हम जो cot है ना उसको भी tan के इसमें लिख देंगे। तो अगर मेरे पास cot थीटा होता तो मैं क्या करती, उसको tan में कन्वर्ट करने के लिए tan 90 माइनस थीटा कर देती। तो cot के अंदर यहाँ पे जो भी एंगल है, जब तुम इसको 90 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, tan पाई कॉस थीटा, कॉट को tan में चाहिए मेरे को, तो tan 90 माइनस एंगल क्या है? पाई साइन थीटा। देखो, राइट, आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। 90 माइनस जो थीटा एंगल था, थीटा एंगल कितना था इस बार? पाई साइन थीटा। अब दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो एंगल को कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई साइन थीटा, है ना। 90 पाई बाय 2, ये नेगेटिव इस साइड आएगा तो पॉजिटिव,
पाई कॉस थीटा पाई साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। पाई कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया, पाई बाई 2, पाई पाई कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, हाफ आया, राइट। बट हमारी ये कहानी नहीं थी, हमारी कहानी है ये वाली, इस कहानी को सुलझाते हैं। ओके, अब तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए फॉर्मूले, अच्छा जो तुम्हें पता नहीं होंगे शायद, या पता होंगे तो वेल एंड गुड। साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 होल रेज टू स्क्वायर, ऐसी है बात। साइन ए प्लस भी लगा सकते हो इधर, साइन थीटा कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा साइन पाई बाय 4। अगर ये फॉर्मूले नहीं आते तो हम आगे इसको पढ़ेंगे, ओके, टेंशन ना लेना। कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 45, और 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस थीटा 1/√2 होल स्क्वायर। आई होप इतना समझा होगा। ये समझा तुम्हें, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि ये चीज को मैं यहाँ पे लिखूं। तो ये ऊपर आ जाएगा। अब 1/√2 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने ऑलरेडी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है, और वो वैल्यू कितनी थी, हाफ थी, राइट। तो 8 इंटू 1/√2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ऊपर तो 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, कट कट, ये वैल्यू कितनी आई, 1। इसको तुम लोग सॉल्व करना, फॉर्मूला नहीं आता है तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ओके, यहाँ पे खत्म होता है आज का लेक्चर। आई होप तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम एकदम अच्छे से क्लियर है। छोटी सी भी डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना, और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार आज का लेक्चर में कुछ चेंजेस होने चाहिए, या कुछ थोड़ा बड़ा लिखना है, थोड़ा छोटा लिखना है, कुछ सजेशंस है, तो उसको भी कमेंट्स में डाल देना बेझिझक। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।